ये स्टूडेंट श्रीमती मौर्य देवी थापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है केपलर के ग्रह के गति के नियम से न्यूटन्स के निष्कर्ष। अर्थात न्यूटन ने केपलर के ग्रह के नियमों को पढ़ा और फिर अपने अकॉर्डिंग क्या दिया, निष्कर्ष लिखा। देखिए, आपको यदि केपलर्स के लिए में थोड़ा भी डाउट है, थोड़ा भी कुछ इश्यू है या कहीं भी प्रॉब्लम है, तो आप पहले केपलर्स का जो वीडियो बना है केपलर्स के ग्रह के गति के नियम, उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आज वाला वीडियो देखिए, आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा और कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो केपलर्स ने नियम दिए थे, आई थिंक 3 नियम थे वो, है ना। उन नियमों को थोड़ा सा अपन समराइज कर लेते हैं और उसके बाद अपन पढ़ेंगे केपलर के नियम न्यूटन के निष्कर्ष। भी केपलर ने जो नियम दिए उससे न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाले। तो देखिए, अपन बात करें किसकी, केपलर के नियम की। तो मेनली केपलर्स ने 3 नियम दिए थे अपने। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। अपन साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला नियम था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाता है, जिसका फोकल पॉइंट अर्थात नाभि किस पे रहेगा? नाभि रहेगा सूर्य पे। ठीक है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो कल हमने एक डायग्राम भी बनाया था, जिसको अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए एलिप्स फॉर्म हो गया, यहाँ पे फोकल हो गया, ठीक है, और यहाँ फोकल पे क्या रहता है? सन रहता है, ठीक है, और ये होगी कोई अर्थ, ठीक है। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर स्टूडेंट दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, जिसकी नाभि किस पे रहती है? सूर्य पे रहती है। पहली बात। दूसरी बात कि जो सूर्य और सूर्य और पृथ्वी के बीच प्रति सेकंड इन सेंस मान लीजिए 1 सेकंड का वक्त लगा, तो पृथ्वी कहाँ से कहाँ गई? एस से एस डैश। तो प्रति सेकंड प्रसर्पित अर्थात दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल रहेगा, जो एरिया रहेगा, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर वक्त पृथ्वी और सूर्य के बीच, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड से पहले पृथ्वी यहाँ पे थी, 1 सेकंड के बाद में यहाँ आ गई, तो ये जो एरिया बना, समझ पा रहे हो, ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, जिसको अपन बोलते हैं क्या? प्रसर्पित क्षेत्रफल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यदि मैं बात करूँ किसकी? एरिया की, अर्थात प्रसर्पित क्षेत्रफल की स्टूडेंट, तो वो क्या रहता है? नियत रहता है, ठीक है, ये रहता है नियत। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या चीज़ कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का स्क्वायर दीर्घ अक्ष की आधी लंबाई के क्या होता है? क्यूब के बराबर होता है। देखिए, इसको वापस समझिए। हमने पढ़ा था कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, उसकी दीर्घ अक्ष कौन सी होगी स्टूडेंट? यहाँ पे ये वाली एक्सिस, जिसको अपन एक्स एक्सिस बोल रहे, ठीक है। दीर्घ अक्ष की आधी लंबाई के वर्ग के बराबर होता है, क्यूब के बराबर होता है। तो ये थे क्या? नियम। यहाँ पे देखिए, इस लेंथ को मैं क्या मान लूँ? ए। तो बताइए, दीर्घ अक्ष की आधी होगी, ठीक है, उसका क्यूब कर दिया। किसके प्रोपोर्शनल रहता है? जो टाइम पीरियड रहता है, अर्थात परिक्रमण काल है, उसके क्या रहता है? क्यूब स्क्वायर के बराबर रहता है। तो मेनली हमने कल डिस्कस किए थे, ये 3 नियम किए थे। आज अपन इन्हीं 3 नियमों के आधार पर जो कंक्लूजन निकाला, किसने? न्यूटन्स ने, ठीक है। तो आज अपन कंक्लूजन पढ़ेंगे किसका? न्यूटन्स का, अकॉर्डिंग टू या बेस्ड ऑन किस पे? केपलर्स लॉ पे। तो देखिए, न्यूटन का पहला निष्कर्ष क्या था? न्यूटन्स ने पहले बोला कि जो बुध, एक ग्रह है बुध, ठीक है, और दूसरा ग्रह है प्लूटो। बुध तथा प्लूटो को छोड़कर, बुध तथा प्लूटो को छोड़ दीजिए, मतलब इनको छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़कर सारे ग्रह, बुध तथा प्लूटो को छोड़कर सारे ग्रह कौन सी कक्षा में चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाते। किस में लगाते हैं? यहाँ पे स्टार डाल के लिख रहा हूँ, वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह। बस किसको छोड़ दो? बुध और ग्रह को छोड़ दीजिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे तो उनकी दीर्घ अक्ष की लंबाई किसके बराबर बन जाएगी? वृत्त की त्रिज्या के बराबर, ठीक है। तो जब वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे तो अर्ध दीर्घ अक्ष लिया था ना हमने, अर्ध दीर्घ अक्ष, तो अर्ध दीर्घ अक्ष की जो लंबाई रहेगी स्टूडेंट, वो किसके बराबर बन जाएगी? ए बराबर किसके? आर। अर्थात यहाँ पे आर का मतलब हो गया त्रिज्या। किससे? त्रिज्या से। किसके बराबर होगी? त्रिज्या के बराबर, ठीक है। तो अब आप बताइए, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके?
आर के क्यूब के, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आर के क्यूब के। यहाँ से अपन टी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इम्प्लाइज टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, के आर क्यूब के। किसके हो जाएंगे, के आर क्यूब के, वेयर के क्या रह जाएगा, जहाँ पे के रह जाएगा कांस्टेंट, कोई नियतांक रह जाएगा, के क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए टी स्क्वायर का मतलब क्या है, टी स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर परिक्रमण काल। ठीक है, तो परिक्रमण काल टी स्क्वायर, और अपन जानते हैं, यहाँ पे मैं बताऊं तो अपन लिख सकते हैं वी नो दैट यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से इम्प्लाइज ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन कितना रह जाएगा, टी स्क्वायर रह जाएगा। पुट दी वैल्यू ऑफ टी, इसको आप बोल दीजिए कोई इक्वेशन स्मॉल है, इसको हम बोल दिए इक्वेशन स्मॉल बी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन बी। तो अपन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर मतलब के, और कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, के आर क्यूब हो जाएगा। इसको आप चाहो तो इक्वेशन बोल दीजिए सी। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 4 पाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, के आर क्यूब आ जाएगा। अपन जानते हैं अभिकेंद्रीय बल, अपन जानते हैं, यहाँ पे वापस लिख दूँ, वी नो दैट अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, एफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या रहता है, आर से, यही रहता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम मतलब द्रव्यमान हो गया, ठीक है, आर क्या रहेगी, रेडियस रहेगी, और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रहा। तो इससे अपन अभिकेंद्रीय बल भी निकाल सकते हैं। अभिकेंद्रीय बल कौन सा बल होता है, किसी भी वृत्ताकार मोशन के लिए जो आवश्यक बल रहता है वो अभिकेंद्रीय बल रहता है। अभिकेंद्रीय बल होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने धागे से एक पिंड को लटकाया, फिर गोल गोल घुमा रहे हो, तो धागे पे गोल गोल घूम रहा है, मतलब सर्किल से बाहर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थात अभिकेंद्रीय बल की वजह से वो क्या करता है, केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिससे वह धागा वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो यहाँ से अभिकेंद्रीय बल का मान कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, के आर क्यूब हो जाएगा। तो अब आप बताइए मेरे को, अभिकेंद्रीय बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पर कुछ वैल्यू बनी, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकाल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो अपन यहाँ पे कंसीडर करें कि जो अभिकेंद्रीय बल का मान है वो कितना रहेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना रहेगा, अपन वी कैन से दैट कि जो अभिकेंद्रीय बल है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, ग्रह के द्रव्यमान के, किसके, ग्रह के द्रव्यमान के। ठीक है, दूसरा प्रोपोर्शनल रहेगा ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी के किसके, स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और क्या रह जाएगा, हमने पढ़ा था ए प्रोपोर्शनल टू एम और आर स्क्वायर, और ये के क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अपन यहाँ पे एफ की जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, एम मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, के आर स्क्वायर। ये लीजिए, ये क्या बन गया, अभिकेंद्रीय बल बन गया। तो अपन यहाँ पे यह भी कह सकते हैं जो अभिकेंद्रीय बल का मान होगा, अभिकेंद्रीय बल का मान, द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, बल का मान हमेशा, बल की दिशा बोल दीजिए या बल का मान बोल दीजिए, वह ग्रह से सूर्य की ओर लगेगा, ग्रह से सूर्य की ओर लगेगा, सूर्य की ओर लगेगा। ये लीजिए, ये थे निष्कर्ष किसके, न्यूटन्स के, किसके बारे में, केवल और केवल केपलर्स के बारे में। अर्थात केपलर ने जो अपने ग्रही के गति के नियम दिए उसके अकॉर्डिंग जो न्यूटन्स ने अपने कंक्लूजन निकाले वो क्या थे। पहला कंक्लूजन ये था स्टूडेंट कि कोई भी ग्रह बुध तथा प्लूटो को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद में जितने भी ग्रह बचते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाकर किस में लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अर्थात छोड़कर सारे ग्रह किस में,
वृत्ताकार अर्थात सर्कुलर क्या करेंगे, मोशन करेंगे। ठीक है, अब वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे तो अपन जानते हैं कि वृत्ताकार के लिए जो हमारी अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई होगी, जो केपलर ने बोला था, वो किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर। किसके बराबर, रेडियस के बराबर। दैट मीन्स केपलर के अकॉर्डिंग यदि अपन चेंज करें तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके रह जाएगा, आर क्यूब के। कल हमने जो वीडियो पढ़ा था उसमें प्रोपोर्शनल किसके रहता है, ए क्यूब के। आज किसके हो गया, आर क्यूब के, बिकॉज ऑफ कंक्लूजन ऑफ न्यूटन्स। ठीक है, आफ्टर दैट कांस्टेंट बनाना है। अपन जानते हैं कोई भी चीज़ प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट आया। और अपन जानते हैं कि कोणीय आवर्ती, ठीक है, कोणीय आवर्ती क्यों कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/t, और हमने ओमेगा का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया, 4π² फर्दर दे पुट द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पर है, ऊपर हमने बनाई थी। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, KR क्यूब का क्या रखा, वैल्यू रखा तो हमने क्या बना लिया, एक अभिकेंद्रीय बल बना लिया। तो अभिकेंद्रीय बल किस किस के समानुपाती हो गया, अपन बोले तो अभिकेंद्रीय बल पहले तो हो गया ग्रह के द्रव्यमान के। जितना ज़्यादा ग्रह का द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, अभिकेंद्रीय बल लगेगा। फिर ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी के, ठीक है, तो बीच की दूरी के भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्यों, क्योंकि आर क्या आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है। तो बीच की दूरी आर क्यूब के अपन प्रोपोर्शनल लिखेंगे या इरप्रोपोर्शनल लिखेंगे, इरप्रोपोर्शनल लिखेंगे, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। आफ्टर दैट अपन यह बोल सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल का जो मान है या दिशा है वो हमेशा ग्रह से सूर्य के बीच लगेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर सूर्य, तो जो बल का मान होगा वो हमेशा ग्रह से सूर्य की ओर लगेगा। और जैसे जैसे m बढ़ेगा ये बल का मान भी बढ़ेगा। तो ये था स्टूडेंट वीडियो निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ न्यूटन्स ऑन द बिहाफ ऑफ केपलर्स लॉ, अर्थात केपलर्स के ग्रह के नियम के आधार पर न्यूटन्स के निष्कर्ष। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो SMDT फिजिक्स का जो ग्रुप बना हुआ है जिसपे आप रोज़ डिस्कस करते हो उस पर आप कर सकते हो। यदि हमारी कॉलेज से नहीं जुड़े हुए आप तो आप सिंपली कमेंट करके कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट पूछ सकते हो। अगेन स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का सब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।